नए विचार नहीं, हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी उसी को नए रूप में जो हमारे यहां था, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, सत्य से कभी समझौता नहीं करूंगा, धर्म से कभी समझौता नहीं करूंगा, कभी न्याय से समझौता नहीं करूंगा, कभी हवाला घोटाला के बस में नहीं होऊंगा, कभी अपने मद कद और मद में मैं भूलूंगा नहीं, मैं पद पा करके कद पा करके मद में भूलूंगा नहीं, जनता के बीच में रहूंगा, जनता की मैं चौपाल लगाऊंगा, जनता की एक एक चौपाल लगा करके जनता की एक नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जिनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित पटिया में शिव शक्ति धाम में निवास करने वाले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री प्रकांड विद्वान प्रातः पूजनी त्रिकालज्ञ मां भगवती के परम भक्त परम उपासक परम पूज्य श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज कुरहंस वाले गुरु जी के नाम से विश्वविख्यात, जब उनको सुना जाता है तो मन ऊर्जा से भर जाता है और इंसान में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। इंसान अपनी उपयोगिता, अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और वो क्या करने आया है इस धरती पे, उसे क्या कर करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है, ईश्वर का जो है अनुकरण करना है, सारी बातें बताते हैं गुरुदेव। और आप लोग सुने कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जनता के लिए समर्पित हो, जिनका संकल्प जाते सिद्धि, जिनका देश के सिद्धि के लिए संकल्प ले लिया हो, उससे संकल्प कराइए, तब वोट दीजिए कि तुम संकल्प लो कि मैं देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा, देश के लिए काम करूंगा, अपना मकान नहीं, अपना गाड़ी 10-20 नहीं बनाऊंगा, मैं बड़े बड़े नगरों में अपने मकान नहीं बनाऊंगा, मैं बैंकों की मशीन नोट गिनते गिनते थक जाएगी, ऐसा नोटों का संग्रह नहीं करूंगा। और नोटों का इतना संग्रह नेताओं के पास है कि अंडरग्राउंड नोट रखे जा रहे हैं, दीवारों में सोने की ईंटें बना बना कर रखी जा रही है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को सांसद बना के भेजेंगे जो देश को लुटेरा है, जो देश को हवाला घोटाला के हवाले कर दे, घोटाला के हवाले कर दे? क्या आप ऐसे व्यक्ति को जिताना चाहेंगे? तो उत्तर मिलेगा नहीं। आप सब एक साथ मिलिए, ऐसे व्यक्ति को इस बार नहीं जिताएंगे, नहीं जिताएंगे। इस बार जो जन जन के लिए काम करेगा, देश के लिए मर मिटेगा, देश के लिए संकल्पित होकर के कार्य करेगा, देश के लिए अपना मन, अपना तन, अपना धन सौंप देगा, ऐसे नेता को, ऐसे व्यक्तित्वशाली व्यक्ति को इस बार 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में, संसदीय चुनाव में, उस नवीन जो संसदीय भवन है हमारे नई दिल्ली राजधानी का, उसमें नए पद्धति के लोग, नए विचारों के लोग, नए विचार नहीं, हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी उसी को नए रूप में जो हमारे यहां था, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, सत्य से कभी समझौता नहीं करूंगा, धर्म से कभी समझौता नहीं करूंगा, कभी न्याय से समझौता नहीं करूंगा, कभी हवाला घोटाला के बस में नहीं होऊंगा, कभी अपने मद कद और मद में मैं भूलूंगा नहीं, मैं पद पा करके कद पा करके मद में भूलूंगा नहीं, जनता के बीच में रहूंगा, जनता की मैं चौपाल लगाऊंगा, जनता की एक एक चौपाल लगा करके जनता की एक एक बात सुनूंगा। जब पार्लियामेंट हाउस चलेगा तब मैं दिल्ली में जनता की बात उठाऊंगा, क्षेत्र की बात उठाऊंगा, अपने संसदीय क्षेत्र की बात उठाऊंगा। उसके अलावा जब पार्लियामेंट हाउस नहीं चलेगा, पूरा मैं अपना समय एक एक दिन 24 घंटा 60 मिनट का 1 घंटा 60 गुणे 24 और 24 गुणे 7, ये पूरा जो अपना मैं समय समाज के लिए, जनता के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए मैं समर्पित हो जाऊंगा। और इस प्रकार का उससे संकल्प कराइए, ऐसे व्यक्ति को इस बात चुन करके भेजिए कि हमारा देश विश्व में दिन दिन घोष करे, क्योंकि दिन दिन बोल रहा है काशी, दिन दिन बोल रहा है काशी, दिन दिन बोल रहा है काशी। इस समय काशी हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, विश्व की राजधानी, चाहे जो भी हो,
पर विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी है, और काशी से एक ऐसा संदेश पूरे विश्व के लिए हम तो माध्यम है, यहां से एक संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि पूरे देश में जो 542 हमारे सांसद चुने जाए, 542 के 542, इस बार एक भी कोई नहीं कि 541, 542 के 542 सांसद हमारे इसी निष्ठा, जिनमें निष्ठा हो, कर्म की निष्ठा हो, समाज के प्रति निष्ठा हो, संसदीय क्षेत्र के प्रति निष्ठा हो, देश के प्रति निष्ठा हो, सत्य के प्रति निष्ठा हो, धर्म के प्रति निष्ठा हो, समाज के प्रति निष्ठा हो, दिल के प्रति निष्ठा हो और देश के लिए जीवन समर्पित हो, ऐसे लोगों को इस बार भेजा जाए। ऐसा हमारी जगदम्बा ललिताम्बा परम राजराजेश्वरी से अनुकंपा है। और जितने भी ये टिकट के दावेदार हैं, इनमें जो टिकट का निर्णय करने वाले जो पुरोधा है, शीर्षस्थ व्यक्ति है, उनसे हमारा यह अनुरोध भी है कि आप लोग भी इस मेरे संदेश को अवश्य सुनेंगे, अवश्य पालन करेंगे और ऐसा ही देश को जागरूकमान बनाने के लिए, विश्व के सर्वोच्च शिखर में पहुंचाने के लिए 2024 का जो चुनाव है वह अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध होगा। जो 2047 के अद्भुत और दिव्य भारत का स्वरूप उभर के आने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि 2047 में पूर्ण रूप से बन जाएगी, जो आर्थिक मामलों में 5 में से तीसरे और तीसरे से सर्वोच्च शिखर में पहुंच करके बन जाएगा। अगर नहीं बन जाएगा तो हमारा अध्यात्म से हम विराम ले लेंगे। ओम शांति शांति शांति।